नमस्कार, धन निरंकार जी। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी के विचारों की स्वाति बूंदें लाई हूँ। आइए सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उन विचारों पर अमल भी कर सकें। गुरु अमर होता है, ऐसा कहने का भाव सतगुरु के शरीर से नहीं, उसके वचन से है। शरीर तो बदलता ही रहता है, खत्म होता ही रहता है, लेकिन वचन कभी खत्म नहीं होता, एक सा रहता है। नम्रता से ही इस संसार को जीता जा सकता है, अभिमान से नहीं। जो ताकत हम इधर उधर की फिजूल बातों में लगाकर व्यर्थ खो देते हैं, उसे दुनिया की भलाई में लगाना चाहिए। जो इस मूल सच्चाई निरंकार परमात्मा की पहचान कर लेता है, वही सही मायनों में धर्म ग्रंथों को मानने वाला है। धर्म ग्रंथों को मानने का तरीका यह नहीं कि हम उनका ऊपरी सत्कार तो बहुत करें, लेकिन उनमें लिखी उपदेशों को अपने जीवन में ना अपनाएं। कहीं गंदगी पड़ी हो तो उसे फैलाने से गंदगी नहीं हटेगी, केवल दुर्गंध ही फैलेगी। इसी तरह किसी के अवगुणों को देखकर ढिंढोरा पीटने से कोई फायदा होने वाला नहीं। दान जो केवल बाहरी दिखावे के लिए दिया जाता है, वह अहंकार को ही जन्म देता है। जिस समय कोई कहे कि मैं किसी चीज़ का पूर्ण जानकार हो गया हूँ, तो उसकी सीखने वाली भावना समाप्त हो जाती है। फिर यह संसार में कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह अभिमान में आ जाता है। केवल एक ब्रह्म ज्ञानी ही संसार में सभी बंधनों से मुक्त कहा जा सकता है। संसार के और जितने भी लोग हैं, सभी बंधनों में जकड़े हुए हैं। परमात्मा के भक्त किसी समय या स्थान के अधीन नहीं होते। वे हर समय मुक्त अवस्था में रहते हुए इस एक निरंकार दातार का यश करते हैं। गुरु तभी प्रसन्न होता है जब वह देखता है कि उसके अनुयायी आपस में प्रेम भाव से रह रहे हैं, हर पल हर क्षण एक दूसरे के सहायक सिद्ध हो रहे हैं। जो नौजवान हैं, उन्हें बढ़ चढ़कर इस परमार्थ के परोपकार के काम में हिस्सा लें। अगर अपनी जगह छोड़कर उन्हें आगे लाया जाए तो यह और भी महानता वाली बात होगी। भक्त आठों पहर इस निरंकार प्रभु का अंग संग अनुभव करता है और प्रभु की रजा में खुश रहता है। उस पर वह कभी टिक्का टिप्पणी नहीं करता। पार ब्रह्मा परमेश्वर तो प्रकृति को बना सकता है, लेकिन प्रकृति पार ब्रह्मा परमात्मा को नहीं बना सकती। हम भूलवश प्रकृति की पूजा उपासना में पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति प्रभु को जान लेता है, सतगुरु के आदेश से वाकिफ हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि एक प्रकार से वह आदेशों का रक्षक बन जाता है। जब इंसान सतगुरु का ध्यान करता है तो खुद ब खुद सुमिरन होने लगता है और दूसरी ओर ध्यान नहीं जाता। अवगुणों को देखने वाली खोटी बुद्धि का अंत हो जाता है और गुणों को देखने वाली गुरु के ज्ञान वाली बुद्धि मिल जाती है। जो गुरु के वचन को मानता है, परमात्मा को अंग संग देखता है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। हमने भी कभी किसी का बुरा नहीं करना, किसी पर कीचड़ नहीं उछालना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करना। हमने हमेशा मानव मात्र का भला करना है, क्योंकि हमारा मिशन इन्हीं इंसानी गुणों पर टिका है। हमने सही मायनों में इंसानों वाला काम करना है और सत्य की आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में देना है। सारा संसार ही अपना परिवार है। हमें इस पवित्र भावना को आगे बढ़ाना है। साध संगत हमारे स्वभावों को बदलती है, बुरी आदतों को बदलती है। साध संगत करने से
हम पर सच की रंगत जचती है। धन निरंकार जी।